गाइस, सबसे पहले तो वेलकम है हमारे चैनल पे जो कि KYC कंवर यूथ क्लब चैनल पे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं सर प्रोफेसर ताम्रध्वज पैंकरा एंड सर जितेंद्र चंद्रवंशी एंड साथ में है मीनू कंवर और मैं विनय राठिया। तो आज भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो साथ में डिस्कस करते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। सर यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट लोग मोटिवेट कैसे रहें, मतलब लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो चाहते हैं कि हमेशा कैसे मोटिवेट रहें, अपने लक्ष्य को मतलब मत भूलें कैसे। तो बीच में प्रॉब्लम आती है ना, मतलब जैसे कुछ करना चाहते हो तो बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिससे ऐसा लगता है कि मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे बहुत सारे जैसे कभी पैसे की प्रॉब्लम आ गई या फैमिली प्रॉब्लम आ गई, तो बीच में वो रुक जाता है कि अब अपने देखूं, मतलब बाकी चीज़ को देखूं और अपने लक्ष्य को भूल जाऊं, ऐसा लगता है बीच में। सबसे उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ये सबसे मुख्य चीज़ होती है स्टूडेंट के लाइफ में। अगर वो लक्ष्य अपना निर्धारण करके चल रहा है तो सबसे पहले वही लक्ष्य उसको मोटिवेशन देगा। हाँ, जैसे मान के चलिए उसको कुछ बनना है, वो उसके बारे में सोचे, उसको जिए, उस चीज़ को अपने में उतारे, तब जाके कहीं वो मोटिवेट होगा, उस चीज़ को पाने के लिए ललायित होगा। तब उसके हिसाब से वो अपना प्लान बनाएगा, प्लान के हिसाब से वर्कआउट करेगा और वर्कआउट करने के बाद कंटिन्यू उस पर चलेगा। तो वो क्या है, उसको जैसा उसने अपना लक्ष्य चुना है वो लक्ष्य उसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि वो उस लक्ष्य को जी रहा है। लेकिन अगर वो जीना ही छोड़ देगा उस लक्ष्य को तो वो उसको मोटिवेशन प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले मेन जरूरी है कि वो अपना लक्ष्य एकदम स्ट्रांगली निर्धारित करे कि हाँ मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, तभी जाके वो आगे उस फील्ड पे मोटिवेट हो पाएगा। नहीं तो बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना, फैमिली कंडीशन, लाइक आप कॉलेज जाना चाहते हो कहीं बाहर पढ़ने के लिए, बट फैमिली चाहती है कि हमारे पास पैसे की कमी है तो तुम इतनी ही पढ़ाई करो, तो कैसे अपना मतलब वो कर पाएगा। नहीं, उसके लिए तो ठीक है, प्रॉब्लम्स हाँ। तो अगर देखा जाए तो सभी जगह है। हाँ। हम जानते हैं इस चीज़ को। प्रॉब्लम्स क्या होती है लाइफ में, मतलब वो रुकावटें पैदा करती हैं, हाँ। मानते हैं, बट वो परमानेंट रुकावट नहीं होती है। हम चाहें, अगर हम सोच लिए कि हमको जैसा कुछ बनना है, मान के चलिए हमको पढ़ना ही है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, समझ रहे हैं उस चीज़ को, है संसाधनों की कमी, पैसे नहीं है, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, पुस्तक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, आने जाने के लिए खर्चे के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, हम समझ सकते हैं। बट उस चीज़ को अगर हम उस वे में लें कि हमको ये चीज़ घर पे बैठ के करना है, हम सोचें उस चीज़ को कि हमें ये करना ही है, हम घर में बैठ के भी कर सकते हैं, बट बशर्ते क्या है, हमारे पास जितने संसाधन हैं, हमारे पास जैसे मोबाइल आज के पास सभी के पास है। मोबाइल में यूट्यूब वीडियो इतने हैं, वो फ्री है, हाँ, फ्री में देख सकता है, ठीक। उनसे वो मोटिवेशन ले कि मेरे को करना क्या है। रही अर्निंग की बात, अर्निंग की बात के लिए पार्ट टाइम जॉब एक तरह से किया जा सकता है। अगर बीच में बोले थे अभी है ना, टेक्नोलॉजी आ गया तो जोमेटो वगैरह ऐसे जॉब करना चाहते हैं तो ये जैसे हाँ, ये जोमेटो तो एक अभी लेटेस्ट का एग्जाम्पल है। हाँ। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग देखें तो गांव में ही कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिसको हम लोग करके कुछ अर्निंग मतलब जमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक नॉर्मल सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग को ये सोचना चाहिए कि गांव में किस चीज़ की कमी है। हाँ। मान के चलिए कि गांव में जैसे कुछ संसाधन है, कुछ दुकान है ना, वहाँ पे ये सामान प्रोवाइड हो रहा है, जैसे किराना सामान है, किराना सामान जनरली हर गांव में रहता है, लेकिन वहाँ की बेसिक ज़रूरतें क्या हैं, किस चीज़ के लिए लोग बाहर जाते हैं, है ना, वो चीज़ क्यों ना हम उस गाँव में ला के प्रोवाइड करें। ठीक है, संसाधन उसके लिए भी चाहिए, लेकिन हम एक छोटे लेवल पे शुरुआत करते हैं। हाँ। अगर शुरुआत करें तो धीरे धीरे शुरुआत करने के बाद ही हम वहाँ पे जा पाएंगे, उस चीज़ को फुलफिल करें और लोगों की ज़रूरतों को वहाँ पे पूरा करें, हो सकता है वो वहाँ से हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। हाँ। बट बहुत लोग डरते हैं ना, जैसे कि मेरा दोस्त है मतलब गरीब परिवार से है ना, तो उसके पास में अर्निंग कभी नहीं रहता, उसके पैसे नहीं रहते। मैं बोला उसको कि थोड़ा मोड़ा जो भी सेविंग है उससे एक शॉप खोल ले, है ना, तो बोलता है कि मैं पता नहीं चलेगा कि नहीं, मतलब नेगेटिव थॉट कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मतलब करना नहीं चाहता हूँ, मैं बोलूँगा तो भी वो कर ले करके, तो नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा। ऐसा इस चीज़ के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। वो भी नहीं आता सर, मतलब उसको कितना भी वो कर लो, क्योंकि मैं कुछ समझ लोग रहा बहुत हूँ कर चुका। हाँ। क्या होता है, हम लोग का जो आसपास का इन्वायरमेंट है ना, हाँ। असल में अगर वही निगेटिव हो तो पॉजिटिव थॉट तो आने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, धीरे धीरे कोशिश करने में पॉजिटिव थिंकिंग आने लगती है। जैसे हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है ना, हम उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। अब जैसे वही अगर
मन में पहले से कॉन्सेप्ट बना के चला है, धारणा बना लिया है कि नहीं हो पाएगा, कि नहीं हो पाएगा। हाँ। तो उसके लिए फिर पॉजिटिव थिंकिंग लाना उसके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो क्यों ना मतलब ये किया जाए कि हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लें, मतलब सकारात्मक सोचें हर चीज़ के बारे में। ठीक है, हमारे पास संसाधन है नहीं है, लेकिन हम उस दिशा में कदम तो बढ़ा सकते हैं ना। हम बिना कदम बढ़ाए सोच लेते हैं कि हम यहाँ पे असफल हो जाएंगे, तो वो चीज़ें हमें और पीछे लेके जाती हैं। ठीक, एक कहावत भी है, मतलब वो कहावत क्या बोलूँ, हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइन है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम उस लाइन को फॉलो करते चले तो निश्चित है हम एक दिन अपने मतलब लक्ष्य की ओर एक कदम क्या मतलब बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं, मतलब जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं हर चीज़ को, हर समस्या को अगर हम डेप्थ में जाके एनालिसिस करते हैं तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है। और हर चीज़ों का हम लोग जाएंगे तो ये छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत डेप्थ में इसकी जड़ें मिलेंगी और उसको हर एक लेवल पे हमको उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो मीनू सर ने बोला वो इमीडिएट रेमेडी है कि अभी हम लोग तुरंत उसको कैसे करें। अगर इसके हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो आता है कि हमारे अंदर ऐसा मोटिवेशन की कमी ही क्यों आता है, पहला चीज है ना। दूसरा चीज, जिस लड़के को जैसे आप बोल रहे हो कि तुम दुकान खोलो और वो हिचकिचा रहा है, नहीं हो पाएगा, ऐसा सोच क्यों रहा है आखिर? तो वही तो सर, उसको कैसे मोटिवेट कर पाएंगे? पहले तो क्वेश्चन ये था कि सोचता क्यों हो, और कोई जो दूसरा सक्सेसफुल दुकान खोलने वाला है वैसा क्यों नहीं सोचता है, वो पॉजिटिव क्यों रहता है? इसमें आप लोग को क्या लगता है कि इसका कारण कहाँ पर होगा? कारण ये कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहता है। सब एक्सपीरियंस थोड़ी रहते हैं। हाँ। धीरेभाव अंबानी हो गए, सारे फ्लिपकार्ट, सारे जितने भी खोले हैं नए नए चीजें, बड़े बड़े लोग हो गए, कोई सब लोग एक्सपीरियंस थोड़ी था। जैक मा का एक्सपीरियंस थोड़ी था, नहीं था। कहीं ना कहीं इसके पीछे दो चीज जिम्मेदार, एक आपका परिवार और एक आपका समाज। घुमा फिरा के कहीं भी हम देखेंगे ना तो हर चीज का जड़ में दो तीन कारण आ जाते हैं, परिवार, समाज, धर्म, क्योंकि यही आदमी की जड़ को बनाता है ना। हमारे परिवार में परवरिश थोड़ा सही नहीं रहता। किस हिसाब से सही नहीं रहता कि हम लोग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है, बहुत ज्यादा परिवार में ये मत कर, नहीं होगा, बचपन से डालते रहते हैं, है ना। तो वो एक चीज बच्चों के जब बड़े होते हैं ना उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, बचपन से बोलते आ रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारा जो स्कूल कॉलेज में हमको जो पढ़ाया जाता है पाठ्य पुस्तकों में, उसको आप प्रोफेसर हैं, ध्यान दीजिएगा, बचपन से जो भी पढ़ाया जाता है ना वो हमारी स्टोरी नहीं होती, वो हमको सब विदेशी, बाहर दूसरे राज्य, दूसरे लोगों की होती है। तो बचपन से हमारे दिमाग में क्या घर कर जाता है कि जो भी काम करने वाला होता है कोई दूसरा ही करता है, जो भी घटना घटा होता है दूसरे जगह घटा होता है, तो हम लोग में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू से आ जाता है। और जब हम पहली बार कोई चीज अपना करने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं यार ऐसा तो कोई पहले किया नहीं, मैं नहीं किया तो शायद मुझे भी नहीं करना चाहिए, मेरे से नहीं होगा। तो मेन रीजन ये होता है। ठीक है। वही अगर हमारे समाज में पहले से लोग बिजनेस करते आ रहे हो, दुकान खोलते आ रहे हो दादा परदादा के जमाने से, तो बच्चा सोचेगा नहीं मैं भी खोलूंगा, हारूंगा, जीतूंगा, देखा जाएगा। बचपन से उसको मोटिवेशन मिल रहा है। परिवार वाले भी बचपन से बोल रहे हैं, तो दुकान देख रहे हैं अपने पिताजी को कैसे कर रहा है, दुकान चला रहे हैं, तो उसको बचपन से उसको है कि मैं भी ये काम करूंगा। हमारा बच्चा खेती किसानी करने से कभी हिचकिचाता है क्या? उसको बोलो कि वो पहाड़ है, वो अच्छा जमीन नहीं है, लेकिन खेती करना है, कभी नहीं बोलेगा खेती होगा नहीं होगा, करेगा। वो अपना मांझी मूवी की तरह जाके वो पूरा पहाड़ खोद के ना जमीन बना देगा और खेती करके दिखा देगा। बचपन से देखते आ रहे हैं ना, बचपन से देखिए उसके लिए नेगेटिविटी हमारा समाज नहीं देता, परिवार में बाकी चीजों में पढ़ाई लिखाई बिजनेस पे इतनी नेगेटिविटी देता है कि हमारे जड़ में घुस जाती है। ठीक है। तो ये दो तीन कारण है। तीसरा समाज भी है, समाज वैसा मोटिवेट नहीं करता, वैसा माहौल नहीं पैदा करता, तो कहाँ से होगा? तो अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है बचपन से, इसको अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमको बिल्कुल बचपन से जाना पड़ेगा कि बच्चे को हम कहीं से नेगेटिविटी ना दें, तेरे से नहीं होगा, वो नहीं होगा, ना करके उसको पॉजिटिव माहौल में दें। वो कैसे करेंगे? स्कूल में देना पड़ेगा, हमारे पाठ्य पुस्तक में, समाज में देना पड़ेगा, परिवार में देना पड़ेगा।
तीनों जगह देना पड़ेगा तब नहीं सर, बट ऐसा होता है ना, अभी एक मूवी आई थी छिछोरे, है ना, उस मूवी में ये था कि उसका पापा क्या बोलता है कि तो बेटा तेरे से हो जाएगा, तू क्लियर कर लेगा। वो शायद MBBS की तैयारी करते रहता है, तो तेरे से क्लियर हो जाएगा करके, बट वो हाँ पॉजिटिव वे में लेते रहता है, मतलब नहीं कर पाता रहता फिर भी लेते रहता है। फिर एक दिन जब एग्जाम आता है, फिर रिजल्ट के दिन ना देखता है दोस्त लोग पास हो गए हैं, वो फेल हो गया रहता है, तो सीधा सुसाइड करता है, बच जाता है बट सुसाइड कर देता है कि मेरे से नहीं हो पाया, मैं इतना पापा भी बोले थे कि तू कर लेगा बट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे होता है सर नेगेटिव हो गया। नहीं तो जैसे आप मोटिवेट करें बोलते हैं, हाँ एक क्वेश्चन भी था यूट्यूब में भी कि हमेशा बोलते हैं लोग कि मोटिवेट रहो, लेकिन वो भी मोटिवेट रहने के बाद भी अगर जब नहीं होता है ना तो उस समय डिमोटिवेट होके कुछ गलत करने का वो आ जाता है। ठीक है, देखो हर चीज का केस टू केस बेसिस अलग अलग कारण हो सकते हैं, और एक केस जनरल केस से हम उसको अलग ही रखेंगे। लेकिन जहाँ हम लोग सिर्फ बोलते हैं मोटिवेट रहो, बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं, है ना। मैं तुमको खिलाऊंगा नीम का चटनी, बोलूंगा मीठा महसूस करो, करते रहो, तो होगा क्या? ठीक है। मैं तुमको कुछ ऐसा चीज देता हूँ ना जो मैं तुमको कुछ ना बोलूं, खाने के लिए इतना अच्छा चीज दे दूं, तुमको खा के तुम खुद ही खुश हो जाओगे। ठीक है। तो वैसे ही बोलने से कि मोटिवेट रहना चाहिए, करना चाहिए, बोलना आसान होता है, हमको उसको सिस्टम में उसके रूट में जाके ऐसी चीज बनानी पड़ेगी, ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा उसके जड़ को हटा सही करके कि नेचुरली व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए। और सबसे ज्यादा काम लंबे समय तक क्या चलता है? सेल्फ मोटिवेशन ही चलता है। दूसरे का मोटिवेशन कब तक रहेगा? मूवी देख के हम लोग जब तक मूवी दिमाग में है तब तक मोटिवेटेड रहेंगे। किसी के कहने से कब तक मोटिवेटेड रहेंगे? जब तक दिमाग में रहेगा। कोई दूसरा नेगेटिव बोल देगा वहीं से मोटिवेशन खत्म। तो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, जरूरी है। और यहाँ एक मोटिवेशन वाली बात है तो परिवेश का, संग साथी का और पुस्तकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए अच्छी किताबें बहुत अच्छा सहारा देती है, क्योंकि जैसे जैसे पुस्तकें पढ़ते हैं हमारी विचारधारा वैसे ही बनती जाती है। और उसमें जितना ज़्यादा पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें जो सकारात्मक चीज़ें आती हैं तो पढ़ने के लिए क्या है, मतलब विचारधारा का उसमें विकास होता है पुस्तकों को पढ़ेंगे तो सर यहाँ पे बहुत लोग ये लेके बैठे हैं कि पढ़ाई एक मतलब जॉब करना है, मतलब पढ़ाई कर रहे हो मतलब जॉब ही करना है आपको, मतलब ये मान्यता लेके चल रहे हैं। तो ये सही है कि गलत है? मतलब कि मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मतलब मेरे को जॉब करना है, जॉब नहीं मिला तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ऐसा लेके बैठे हैं ना। नहीं, ये पढ़ाई का मतलब जॉब नहीं है। मतलब और ऐसा केवल जॉब के लिए ही पढ़ें, थिंकिंग बहुत सारे लोग वहाँ पर वो डिमोलाइज होते हैं। मतलब नौकरी पढ़ रहा हूँ, यदि नौकरी नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा इतना पढ़ के भी मैं क्या करूँगा, ऐसा। तो मतलब शिक्षा के सही उद्देश्य को जानना जरूरी है वहाँ पर कि जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके जीवन के हर पहलू में एक बदलाव आता है। तो रहन सहन, खान पान, है ना, पैसा कमाने का जरिया सब बदलता है। तो केवल ये पढ़ाई को नौकरी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से पढ़ाई को लेकर के चलना चाहिए और उसमें व्यक्ति के जीवन में सुधार आएगा। नौकरी, देखो नौकरी है क्या चीज? तो वही सर जो जरूरत की चीज, मतलब लास्ट स्टेज पे कि मेरे मतलब हम नौकरी से है क्या, क्यों नौकरी के पीछे जाते हैं? नौकरी से क्या समझते हैं? नौकरी है क्या? काम और पैसा दो ही चीजें हैं ना। वो तो तुमको दूसरी चीजों से भी मिल सकती है। नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि फिक्स सैलरी देता है। बाकी में रिस्क रहता है ना सर, तो रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसा हो जाता है। ठीक है, फिक्स सैलरी देता है, वो मानते हैं ना। ठीक है, फिक्स सैलरी देता है जो आता रहेगा। ठीक है। दूसरा, लोग देखते हैं कि जो नौकरी में है उसकी ज्यादा इज्जत है, ऐसा सोचते हैं। और तीसरा क्या है, मोटरसाइकिल, कार, घर वर बना लेते हैं तो लोगों को लगता है ये बहुत खुश है, चल रहा है। ठीक। तो पर ऐसा नहीं है। नौकरी में जैसे क्या होता है, हम लोग देखा देखी, युवा देखता है दूसरों को ये नौकरी कर रहा है, बड़ा खुश है, उससे मोटिवेट होता है, ये भी जाके नौकरी पाने के चक्कर में रह जाता है। और अगर उसकी नौकरी लग जाती है उसके बाद कुछ दिन तो पता नहीं कि एंजॉय करता होगा या खुश रहता होगा, उसके बाद क्या होता है उसी से पूछो बाद में कि कितना। जैसे कि मैं जब भी घर जाता हूँ ना तो यही क्वेश्चन उठता है ना पड़ोसियों का कि बेटा पढ़ाई तो कंप्लीट हुआ कि नहीं, मतलब जॉब कब करेगा, मतलब उनके हिसाब से पढ़ रहे हैं, मतलब ये जॉब करेगा, ये मतलब जॉब करके आएगा, ऐसा। तो ऐसा लगता है कि मैं भी मतलब जॉब करूंगा तभी मैं भी अपने आप को दिखा पाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा मतलब फील आने लगता है ना। सही बात है, वो आ जाता है, होता ही है। अब हर बार टोक रहे, जब भी घर जा रहे हो तो बेटा जॉब कब कर रहे हो, मतलब
वही माइंड में बैठ जा रहा है कि मैं मतलब जॉब ना करूं तो उनके सामने मैं कुछ भी नहीं। कई बार तो हाँ। ऐसा रहता है कि तुम्हें जॉब करने की इच्छा नहीं होती, हाँ, लेकिन सिर्फ हाँ। तुम घर परिवार और हाँ, सोसाइटी को दिखाने के लिए जॉब लेते हो, हाँ, है ना? हाँ। तो सही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हमें बहुत नए सिरे से सोचने की जरूरत है और युवाओं को ध्यान देना चाहिए कि हमको कोई जॉब क्यों करनी है और करनी है तो वो उनके इंटरेस्ट का है कि नहीं, वो जाके थोड़ा एनालिसिस कर लें। जिस नौकरी को पाना चाहते हैं उस नौकरी को जाके थोड़ा सा उस ऑफिस के उस काम के आगे पीछे 1 महीना दें और देखें कि एक्चुअल में उन जो लोग नौकरी में हैं उनका इंटरव्यू लें कि क्या क्या करते हैं। उसके बाद उसको लगे हाँ ये मेरे इंटरेस्ट का है तो उसको उसके लिए करना चाहिए। और अगर उसका इंटरेस्ट का निकल जाता है ना, उसका सेल्फ मोटिवेशन देखना बढ़ जाएगा। पसंद नहीं आया तो चेंज करो दूसरे। नहीं, एक्चुअल में इस बारे में होता क्या है, हमको केवल नौकरी चाहिए होती है। हाँ। ये नहीं कि हमको पोस्ट चाहिए होता है। बस एक बार नौकरी मिल जाए। ये रहता है कुछ भी। अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस लेके चले, जॉब करना ही है ठीक है, एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी करना है। नौकरी करने के पीछे अगर हम जॉब मोटिवेशन बनाए, सपोज दैट मान के चलिए किसी को मतलब लग रहा है कि मेरे को डिप्टी कलेक्टर बनना चाहिए, किसी को लग रहा है कि मेरे को कलेक्टर बनना चाहिए, तो उस चीज को वो अपना लक्ष्य बनाए, ना कि नौकरी को।